जमशेदपुर से जुड़ी अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश से कई इलाकों में बरसात का पानी घुस गया है। बड़े बड़े नालों की सफाई नहीं होने के चलते नाला का पानी घरों में घुस रहा है और घरों में रखे हुए सामान बर्बाद हो रहे हैं। जमशेदपुर के पटेल नगर, टीचर कॉलोनी समेत कई क्षेत्रों में बारिश का पानी घरों में प्रवेश कर गया है, जिससे लोगों का लाखों रुपए का नुकसान भी हो रहा है। निगम के खिलाफ विरोध प्रकट किया जा रहा है। उनका कहना है कि नालों की सफाई होती तो आज ये हालात नहीं होते। और वहीं मानगो क्षेत्र में कई निचले इलाकों में नाले का पानी भी बारिश और नाले का पानी और साथ ही बारिश का पानी घरों में घुसता हुआ जा रहा है और जिससे लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। और खबर पर अपडेट्स के साथ सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात, नगर निगम की एक तरफ लचर व्यवस्था जो कि दर्शाती हुई नजर आ रही है, मूसलाधार बारिश हुई और सारी पोल खुल गई। चूंकि देखिए, इससे पहले भी बहुत दावे किए जा रहे थे, मेयर की तरफ से भी दावे किए गए कि बड़े बड़े नालों की साफ सफाई कराई जा रही है, निचले इलाकों में इस बार कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इसके बावजूद क्या कुछ तैयारियां रही वो अब खुल करके सामने आ पा रही है। आज सुबह के लगभग 6:30 बजे बारिश की शुरुआत की लगातार बारिश होने से आप तो देख सकते थे, विजुअल में दिख रहा था किस तरीके से बारिश का पानी नजर आ पानी घरों में घुस रहा था। साफ तौर पे देखा जा सकता था कि किस तरीके से लोगों को घरों में पानी घुस रहा है, वो साफ तरीके से नजर आ रहा था। बिल्कुल जिस तरीके से पानी का मूसलाधार मूसलाधार बारिश हो रही थी और निश्चित तौर पर नगर निगम की पोल जो है वो खुलती हुई नजर आ रही थी। जिस तरीके से नगर निगम ने पहले कई बार ऐसे दावे भी किए थे, देखिए साफ तौर पर दिखाता हूँ किस तरीके से नाले का जो पानी है वो अभी भी बह रहा है। अगर नगर निगम चाहे मानगो जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी की बात करें तो अगर वो पहले से साफ सफाई किए रहते तो ये स्थिति नहीं उत्पन्न होती। देखिए किस तरीके से नाले का पानी गिरा। हालांकि अच्छी बात यह है कि बारिश अभी बंद है। पिछले अगर 2-3 घंटे से बात करें तो बारिश 2-3 घंटों से बंद है, जिसके चलते थोड़ी राहत की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे मानगो नगर निगम की बात करें या फिर जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी की बात करें तो दोनों ही जो निगम है वो दावे तो कर रहे थे कि बड़े नालों की साफ सफाई कर ली जाएगी। मेयर ने भी दावा किया था और कुछ नालों की सफाई भी हुई थी, लेकिन साफ तौर पर देखा जा सकता है कैसे डिमना चौक में जो बड़े हाईवे है वहां पे बरसात का पानी निकल नहीं पाया, जिसकी वजह से कई घरों में पानी घुस गया, कई घरों के सामान नुकसान हो गए, लाखों का नुकसान हो गया। वही अगर हम बात करें जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी के जिस क्षेत्र में आते हैं, पटेल नगर हुआ, टीचर्स कॉलोनी, इन क्षेत्रों में भी बरसात का पानी और नाला का पानी जो घुस जाने से काफी लोगों को परेशानी हुआ। लोग कहीं ना कहीं नाराज नजर आ रहे थे नगर निगम को और नोटिफाइड एरिया कमेटी को लेकर। उनका कहना है कि अगर ये नाले की सफाई पहले कर ली जाती तो शायद ये स्थिति नहीं होती। और कहीं ना कहीं जो जनप्रतिनिधि है उनके प्रति भी रोष नजर आ रहा था, चाहे वो मानगो की बात करें। देखिए, इससे पिछले साल की अगर बात करें तो जितना मुझे याद आ पा रहा है, उस पिछले बार भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं तो बरसात के वक्त हुई थी और स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि सड़क टूट गए थे, जिसके कारण जो कनेक्टिविटी है वो भी उसमें भी दरार आ गई थी। लोग एक जगह से दूसरे जगह तक नहीं पहुंच पा रहे थे, जिसके बाद शहर की सरकार जब चुनी गई तो बहुत सारे वादे इस बार भी किए गए कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो धरातल पर उतर करके आया वो ये तस्वीर है जो कि अब बयां हो रही है। बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि पिछले बार की जो बरसात हुई थी इसमें कई जो कच्चे जो रास्ते हैं वो कहीं ना कहीं पानी के डाइवर्सन से बह गया था। पिछले साल की बात तो बता दूं कि बिरसा नगर में एक बड़ा सा नाला था, वहाँ डाइवर्सन था, इस पार से उस पार बच्चे स्कूल जाते थे, वो भी कहीं ना कहीं पानी के बहाव से बह गया था और बाद में उसे दूर किया गया। अगर वहाँ मानगो क्षेत्र की बात करें, अभी नगर निगम का चुनाव हुआ है, नई मेयर चुन के आई है, उनके द्वारा दावा किया गया था कि इस बार बरसात में किसी के घरों में पानी नहीं घुसेगा, प्रॉपर नाली की सफाई की जाएगी। नालों की सफाई हुई भी, लेकिन प्रॉपर जिस तरीके से सफाई होनी चाहिए उस तरीके से सफाई नहीं, जिसकी वजह से आज एक बार के लिए 2-3 घंटे की बारिश नहीं है, सारी पोल खोल दी कि किस तरीके से घरों में पानी घुसा। नाला का पानी का फ्लो नहीं था, उसकी वजह से घरों में घुस रहा था, पानी रोड के ऊपर से बह रहा था। ये साफ तौर पर देखा जा सकता है किस तरीके से दोनों ही क्षेत्र, चाहे मानगो नगर निगम की बात करें या फिर जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी क्षेत्र की बात करें। हालांकि ये जमशेदपुर जो क्षेत्र आता है वो जमशेदपुर टाटा स्टील के एरिया में था, लेकिन जो गैर टाटा स्टील के एरिया जैसे पटेल नगर, टीचर्स कॉलोनी, ये सारे जो जगह है वो नगर निगम की देखरेख में आता है, जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी की देखरेख में आता है। तो उसकी अगर नाला की साफ सफाई हो रही थी तो ये स्थिति आज उत्पन्न नहीं होती मात्र 3 घंटे की बारिश से। अगर अंदाज लगाइए, अगर लगातार 4 से 5 घंटे बारिश होगी तो लोगों का घर में रहना
दुबर हो जाएगा। आप साहब हमने तस्वीर भी दिखाई किस तरीके से लोग घरों के ऊपर पलंग के ऊपर बैठे हुए और वो जो गंदा पानी है घुस जाता है और गंदे पानी घुसने से कई बीमारियां भी उत्पन्न होती है, जैसे डायरिया या फिर मलेरिया। इन बीमारियों का भी घरों में घुसने से डर रहता है। तो कहीं ना कहीं परिवार के लोग में असंतोष है, कहीं ना कहीं लोग नगर निगम के खिलाफ में नारेबाजी भी करते नजर आए कि के खिलाफ में नारेबाजी करते रहे कि जिस तरीके से ये सारी व्यवस्थाएं पहले होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई, जिसका नतीजा आज ये देखने को मिला। जी सोनम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रभात, तमाम तस्वीरें दर्शकों तक साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।